नमस्कार आप सभी को। स्क्रीन पे आपको बड़े प्यारे प्यारे से डॉगी कह लो, पपी कह लो, दिखाई दे रहे होंगे। तो ध्यान से एक बात पूछूंगी, जवाब देना है। कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना, मैं बाद में कमेंट्स पढ़ के तुमको रिप्लाई करूंगी। तो कमेंट सेक्शन में मेरे को ये बताओ, ये 3 डॉगीज आपको दिख रहे हैं। अगर इन 3 में से ये 2 डॉगी कह रहे हैं कि मैं भी जंप करूंगा, मैं भी जंप करूंगा, और ये बोल रहा है कि नहीं अभी मैंने नहीं सोचा है। ये दोनों कह रहे हैं मैंने तो सोच लिया, हमने तो सोच लिया, हम जंप करेंगे। तो आपने मेरे को बस इतना सा बताना है कि कितने डॉगी रह जाएंगे फिर इस डाली के ऊपर। मेरे ख्याल से कमेंट सेक्शन में आप कहने वाले हो मैम सीधी सी बात है, एक इसमें पूछने की क्या बात है। जब आप कह रहे हो 3 डॉगी है, 2 ने सोच लिया है कि वो जंप करेंगे, तो ऑब्वियसली तीसरा रह गया है। पर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं। 2 ने सिर्फ सोचा है, अभी जंप किया नहीं है, सिर्फ डिसाइड किया है, काम शुरू नहीं किया है। और डिसाइड करने और शुरू करने का जो गैप है ना, वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। मैं डेली देखती हूँ, डिसीजन तो हर दिन होता है टाइम टेबल का, लेकिन शुरू तो नहीं हो पाता है वो। तो 3 के 3 ही डॉगी रह जाएंगे जब तक कोई एक जंप कर नहीं लेता या 2 जंप कर नहीं लेते, क्योंकि सोचने से कुछ नहीं होने वाला है, काम शुरू करना पड़ेगा। सोचते तो बहुत कुछ है। हम स्कूल में होते हैं तो हम सोचते हैं कॉलेज में जाके ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा बन जाऊंगा। और कॉलेज आने के बाद एक बार नौकरी लग जाए, फिर देखना मैं क्या करता हूँ। और नौकरी लगने के बाद एक बार शादी वाला काम और निपट जाए, फिर देखना मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, पापा मम्मी दिखा दूंगा तुम्हें मैं चीज क्या हूं। हाँ, शादी होने के बाद एक बार बच्चे हो जाएं, वो भी एक भारी सा ही काम है, वो निपट जाए, फिर मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बच्चे भी हो गए, फिर सोच रहे हैं उसका करियर और एक बारी मैं बना दूं, एक बार दोनों बच्चों को एकदम सही रास्ते पे चढ़ा दूं, फिर मैं अपने जीवन में ये करूंगा, वो करूंगा। बच्चों की शादी भी हो गई भाई, करियर नहीं, शादी भी हो गई है। अब शादी होने के बाद आप 57 ईयर्स के हो चुके हो, अब क्या कर दोगे? 2 बच्चों की शादी करने के बाद आप 57 ईयर्स के हो चुके हो, अब क्या कर दोगे? तो इट इज नथिंग जब तक आप सिर्फ सोच रहे हो। सोचने भर से कुछ नहीं होता है। यू आर टू टेक 1 स्टेप टूवर्ड्स योर गोल। हर दिन मैं ऐसे बच्चों से मिलती हूं जो सोचते हैं कल से ऐसा करूंगा, परसों से ऐसा करूंगा, 1 हफ्ते बाद तो मैं ये कर दूंगा। शुरू तो आज करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने सुना होगा वन डे आई विल बी वेरी रिच, वन डे आई विल बी लाइक दिस, वन डे आई विल बी। उनका डे 1 तो नहीं आता। वन डे करते करते हम बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन हमारा डे 1 नहीं आता है। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा सबसे बड़ा पर्पस आप सबको एक ही बात समझाना है कि सिर्फ सोचने में मत लगे रहो, शुरू कर दो, शुरू कर दो, पहला स्टेप रख दो, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर कहीं जाके गोल तक पहुंचोगे। अगर सोचते रहे तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि थिंकिंग से रिजल्ट्स नहीं आते, डूइंग से, एक्शन से रिजल्ट आते हैं। तो डूइंग और एक्शन को शुरू करें, ना कि डाल पे बैठ के सोचते रहें कि कूदूंगा कूदूंगा कूदूंगा। कूद जाओ, पहला स्टेप रख दो, तो ही रिजल्ट तक आप पहुंच पाओगे। ठीक है। और वैसे भी एक कहावत है, चाइना में कहते हैं किसी भी पौधे को बोने के लिए ना 2 ही सही टाइम होते हैं। अगर आपने पौधा बोना है तो 2 ही टाइम सही है। पहला 20 साल पहले बो दिया होता, या फिर अभी, या फिर आज इसी वक्त। करूंगा इज नथिंग, करता हूं, कर रहा हूं, अभी कर रहा हूं, अभी शुरू किया, दिस इज एवरीथिंग। तो सोचना बंद करें, बार बार टाइम टेबल बनाना बंद करें, सीधा अपने गोल को देखो और टेक योर 1 स्टेप। क्योंकि अ जर्नी ऑफ 10,000 माइल्स स्टार्ट विद 1 स्टेप। एक स्टेप लेने से शुरू होती है। तो ये वीडियो सुनते ही अपना पहला स्टेप ले लेना। अगर आज तक कोई भी काम आपने रोक रखा था कि ऐसे इसके बाद करूंगा या उसके बाद करूंगा, तो अभी यही सही समय है। इसके अलावा दोबारा सही समय कभी नहीं आने वाला।